वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही शो रहा है, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि कंडीशन जिसमें कि एनिमल्स उस वेदर में, उस क्लाइमेट में रह सकते हैं। हम अब इस चैप्टर में वन बाय वन थिंग पढ़ेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, अडेप्टेशन क्या है। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? क्या आपको याद है टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन? क्या आपको याद है, आपको पता है कि जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो आपको डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें, आपके क्लोथ्स, खाने पीने की चीज़ें पैक करने को बोला जाता है। बट वाई व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू कैरी ऑन अम्ब्रेला। जब स्काई में बादल होते हैं तब आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको अम्ब्रेला लेके जाइए। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन? आपने आमतौर पर अपनी फैमिली को डिस्कस करते हुए सुना होगा वेदर के बारे में जब कभी भी हम कहीं बाहर जाने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड आल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्टिंग द गेम। जब आप गेम स्टार्ट करते हो, जब गेम स्टार्ट होती है तब भी आपने देखा होगा जो वेदर एक्सपर्ट हैं वो गेम के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं वेदर के बारे में कि आज वेदर ऐसा होगा, आज मौसम ऐसा है, आज बारिश होगी या नहीं होगी, क्लाउडी होगा, सनी होगा एंड सो ऑन। द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि जो वेदर है वो मौसम है वो गेम के ऊपर इफेक्ट डालता है। इट हैज़ ए प्रोनाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ वर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्ट फॉर दैट डे। जो हमारे डेली के प्लान है वो भी इवन के प्लान वेदर पे डिपेंड करती है। मैनी ऑफ अवर देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। आपने डेली वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी कि आज इतना टेम्परेचर है, आज रेन होगी, आज सनी डे है, आज क्लाउडी है, आज थोड़ी बारिश होगी, आज ज़्यादा बारिश होगी, आज ओलावृष्टि होगी। ये सब क्या है? वेदर forecasting. But do you know what the weather is really is? In this chapter we shall study about the weather and climate के बारे में हम पढ़ेंगे। We will also see how different forms of life are adapted to climate of their habitat पे कैसे depend करती हैं। In figure 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given. We find that the daily weather report carries information about temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predict the weather for the day. ह्यूमिडिटी एज मीन, ह्यूमिडिटी क्या है? जो मॉइस्चर की मात्रा है, पानी की मात्रा है एयर में, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इज ए मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। वेदर क्या है? द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। वेदर में क्या क्या आ जाता है बेटा? वेदर में आता है डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज क्लाउडी है, आज टेम्परेचर कम है, आज ज़्यादा है, आज वर्षा होगी, आज मॉइस्चर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, विंड स्पीड इतनी है। और ये सब क्या कहलाते हैं? द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often says today's weather is humid or the weather was warm last week. इसीलिए कहते हैं कि जो वेदर है आज ज़्यादा गर्म था, ह्यूमिड था एंड द वेदर was warm last week. The weather is such a complex phenomenon that it can over very short periods of time. जो वेदर है वो थोड़े थोड़े समय बाद चेंज होता रहता है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it start running heavily. आपने भी देखा होगा कि कभी कभी तो एकदम मौसम साफ होता है और थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं और वर्षा स्टार्ट हो जाती है। Vanish a matter or a minute and give away to bright sunshine. You must have had several such experience. Try to recall and such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. इसलिए इसको मेज़र करना, मापना आसान नहीं है। Look at the graph below which shows the maximum temperature recording during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya.
As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. Do you know how this temperature are recorded? कैसे करते हैं हम इसको रिकॉर्ड? maximum temperature recording the day is called maximum temperature, and the minimum thermometer temperature recorded at that day is minimum टेम्परेचर. और ये जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेज़र करते हैं उसको मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs gradually in early morning. जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तब रिकॉर्ड किया जाता है, और मैक्सिमम दोपहर में. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो माइजेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली अर्ली इन द मॉर्निंग? इसीलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हमें गर्मियों में सुबह तो ठंडक फील होती है और दोपहर में इतनी गर्मी क्यों होती है. Next one is climate. Climatologists record the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. आपको पता है कि जो मौसम विभाग के मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो डेली रिपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ समय बाद डे टू डे ईयर टू ईयर चेंज रहता है. और बट द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. क्लाइमेट क्या होता है? 10 से 15 से 20 से 25 साल तक का जो उसका वहाँ का रिकॉर्ड है एक प्लेस का, वहीं का वो टेम्परेचर है उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट, then we say that climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall on most of the day in the same place, then we say that the climate of that place is hot and wet, garam or gila. In table we have cleaned the climate condition at two places in India, and the mean temperature for a given month is found in two steps. First we find the average temperature recording during the month. फिर हमने क्या किया? एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर दैट गिव द मीन टेम्परेचर. द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड त्रिवेंद्रमपुरम इन केरला. ये जो आपको टेबल दिए गए हैं ये आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड है. मीन टेम्परेचर श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, त्रिवेंद्रपुरम केरला इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट. मंथ्स mean temperature Delhi, maximum mean total rainfall, and month अब त्रिवेंद्रपुरम. Similarly, data for western region of India, for example Rajasthan, will show the temperature is high during most part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. This region receive very little rainfall. This is typically desert climate. ये क्या होता है? Hot and dry. The northeastern India receive rain for a major part of the year. Therefore, we can say the climate of northeast is wet. Climate has a profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animal living in very cold and hot climate must process special feature. अब ये अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशंस वो कंडीशन है जिसमें कि एनिमल्स अपने आप को उस मौसम में ढालते हैं और रहते हैं. उनमें सच तरह के उस कंडीशंस पाई जाती हैं जिसको कि वो उस क्लाइमेट में रह सकें. In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. In class 6 you have read about adaptation of animals to certain. As examples of adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only living in polar regions and tropical rainfall. In this chapter, we will discuss about only climatic conditions about जो एनिमल रहते हैं पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. एज द नेम सजेशन, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स. जो पोलर रीजन्स हैं पोल्स के नियर होते हैं, नाइदर जिसमें बर्फ़ ज़्यादा होती है. North Pole and South Pole. Some well-known countries that belongs to polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, USA and Siberian region of Russia. कुछ एक countries जो कि polar regions में आती हैं उनके नेम हैं. Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. Now we study the polar region. The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. ये जो polar region है आमतौर पर पूरा साल इनमें बर्फ़ जमी रहती है और ठंडे होते हैं. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun 6 महीने तक तो यहाँ पे सन राइज ही नहीं होता और 6 महीने तक छुपता ही नहीं है. इन विंटर द टेम्परेचर कैन एज लो
और सर्दियों में तो टेम्परेचर -37 डिग्री से भी कम चला जाता है। एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवरल कंडीशन। Let us see how they are adapted by considering the example of polar bear and penguin। अब हम polar bear और penguin के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे इन रीजन्स में रहते हैं। polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background। जो polar bear हैं उनकी स्किन जो फर होती है वाइट कलर की होती है और बैकग्राउंड में दिखते हैं। It protects them from predators, it also helps them in catching them prey। ये जो उनका वाइट कलर है उनको अपना प्रे कैच करने में और शत्रुओं से बचाने में हेल्प करता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होती है उनके पास। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। एक लेयर उनकी स्किन के अंदर होती है और एक बाहर। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहुड। उनके पास ये इतने वेल इंसुलेटेड होते हैं कि ये अपने आप को ज़्यादा सर्दी से बचा सकते हैं, स्लोली मूव करते हैं। फिजिकली एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग जाते हैं। इट इज़ गुड फॉर स्विमर। इट्स पाज आर वाइड एंड लार्ज, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। विच हेल्प्स इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन स्नो, जो कि इनको ना तो सिर्फ स्नो में चलने में हेल्प करते हैं बल्कि स्विमिंग करने में भी हेल्पफुल होते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल, ये अपनी नोस्ट्रिल बंद कर लेते हैं। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और पानी में बहुत समय तक रह सकते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं दूर से भी अपने प्रे को पहचान लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन फॉर पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फॉलो चार्ट। ये है क्या है, द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन स्लोइंग वाइट बैकग्राउंड। इस प्रीडेटर एंड प्रे अनेबल टू सी, देख नहीं सकते। इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर होती हैं जो उनको गर्म करने रखने में हेल्पफुल होती हैं। द फैट इंसुलेटेड the body from cool and keeps it warm। it has a layer of fat under skin होती है। these help is it to walk on ice में चलने में help होती है। it has long curves and sharp claws होती हैं। it has the bear to locate and catch its prey। it has a very strong sense of smell। ये जो कंडीशंस हैं ये किसकी हैं, बियर की, पोलर बियर की जो अडेप्टेशंस हैं ये इस फॉलो चार्ट में आपको शो की गई हैं। अडेप्ट अनदर वेल नोन एनिमल्स इन द पोलर रीजन इज इन द पेंगुइन। इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इट आल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड से बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर, वो इकट्ठे झुंड में रहते हैं। दिस दे डू कीप वार्म, इस तरह से वो अपने आप को वार्म रखते हैं। रिकॉल हाउ वॉल यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। आपको भी जैसा पता है कि जितने ज़्यादा इकट्ठे में बैठेंगे उतनी ज़्यादा वार्मनेस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। लाइक पोलर बियर पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड होती हैं एंड देयर फीट हैव वेब्स making them good swimmer। other animals living in the polar regions are many types of fishes होती हैं, musk, ocean, leander, foxy, seals, whales and birds, ये भी polar regions में रहते हैं। it is also to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive। they migrate to warmer regions वैन विंटर सेटिंग, ये कहाँ पे मूव कर जाते हैं, वार्म प्लेसेस में जब विंटर स्टार्ट होता है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, कम वापस आते हैं जब विंटर खत्म हो जाता है। यू नो प्रॉबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिया है इनका डेस्टिनेशन है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन के बारे में आपने सुना होगा, सांस के बारे में। दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक, कहाँ पे आता है, भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। ये आते हैं बर्ड साइबेरिया से, भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम wetland of north east and some other parts of India में। next one is the tropical rainforest। the tropical rain region has generally a hot climate because of its location around the equator। जैसा कि आपको पता है पोल्स ठंडे होते हैं और इक्वेटर्स गर्म होते हैं, तो यहाँ पे गर्मी होती है। इवन इन कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर क्या होता है 15 डिग्री से अबव। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ एंड थ्रू आउट द ईयर। जो दिन और रात
लगभग बराबर होते हैं पूरे साल। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, आसाम इन इंडिया। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट और आसाम इन इंडिया में। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन की वजह से दिस रीजन स्पोर्ट वाइट, यहाँ पे क्या है? रेन होती है तो बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स रहते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन, कहाँ इसमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड्स, लीजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। जो रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर हैं ये हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ these animals to a hot humid climate। अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे रहते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इज इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर स्पॉटिंग एंड इनॉमरस नंबर ए वैरायटी ऑफ, क्या है? इनको सूट करती हैं। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। जैसे कि नंबर ज़्यादा है, इनकी संख्या ज़्यादा है तो इनके बीच में कंपटीशन होता है रहने के लिए और खाने के लिए। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज पे रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ 12 स्टिकी पैड ऑन इट्स। जो रेड आइड फ्रॉग है उसके पैरों पे जो स्टिकी पैड होता है उसमें क्या करते हैं? जो ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाता है, विच लीव्स टू हेल्प दैम लिव ऑन ट्री, जो कि उसको हेल्प करता है ट्रीज पे रहने के लिए। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस के लिए, ताकि वो झूल सके। देयर हैंड्स एंड फीट, देखिए ये रेड आइड फ्रॉग है, इसके स्टिकी पैड्स होते हैं, ये जो इनको हेल्प करते हैं पेड़ों पे रहने के लिए, ये उसके साथ चिपक जाते हैं। एंड ए न्यू वर्ड मंकी, मंकी क्या करता है? आपको पता ही है कि टानियों पे झूलता रहता है। आर सच दैट दे कैन ईजली होल्ड ऑन द ब्रांचेस। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल, आसानी से नहीं मिलता है। स्ट्रीकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बर्ड टोकन विच प्रोसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक, उसकी लंबी चौड़ी बीक होती है। दिस हेल्प से टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, जो कि उसके वेट को सहायता सहन नहीं कर पाती, उसे वो तोड़ता है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन, मोटी स्किन होती है। एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद दी सराउंडिंग, जो कि उन्हें कैमोफ्लेज करता है, बचाता है सराउंडिंग से। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रेडेटर, ये उन्हें अपने दुश्मन से बचाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, Lions and tiger have thick skins and sensitive hearing. The lion-tailed mosquito, also called beard ape, lives in the rainforest of Western Ghat में रहता है. Its mode outing picture is that silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to the chin में. It is a good climber है, चढ़ने में अच्छा है. And spend a major part for its life on the tree. और अपने जीवन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो कहाँ पे? पेड़ों पे रहकर स्पेंड करता है. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट पे डिपेंड करता है. इट आल्सो इट्स सीड्स, बीज खाता है. यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड बर्ड्स को ये खाता है. दिस बियर्ड ऐप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री. ये जो बियर्ड ऐप है वो क्या करता है? पेड़ों के बार्क ऑफ द ट्रीज के अंदर भी इंसेक्ट्स को ढूंढता है. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री से मिल जाता है. इट्स रियली कम डाउन द ग्राउंड, इसलिए ये बहुत ही कम नीचे उतरता है. अनदर वैन एनिमल फॉर इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज दी एलिफेंट. और अच्छा एग्जाम्पल एक और क्या है रेन फॉरेस्ट का? एलिफेंट. इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज. इसके पास बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ पर रह सकता है. लुक एट द ट्रंक. इट uses its as nose because of which it has a strong sense of smell. एलिफेंट जो है अपनी ट्रंक यूज़ करता है भोजन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी ट्रंक है इसकी नोज़ के है जो नोज़ की तरह यूज़ करता है और इसको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है. द ट्रंक इज़ आल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड के लिए. जैसे कि आपको पता है कि एलिफेंट की जो ट्रंक है वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है. इट हैज़ ट्रंक एंड मॉडिफाइड टीथ. दे कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट. उसको उखाड़ देते हैं जिसको ये पसंद करता है. सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रैदर वेल. लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर एवरी सॉफ्ट साउंड. जो इसके लंबे कान हैं वो इसको थोड़ी सी भी सॉफ्ट साउंड सुनने में हेल्प करते हैं. दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल
ठंडा रखने में हेल्पफुल है इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है, उसमें ये जो उसकी कंडीशंस हैं, उसकी अडेप्टेशन है, उसको हेल्प करती हैं लिविंग के लिए। आई होप इन दिस चैप्टर आपको पता चल गया होगा कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है और कैसे पोलर बियर, एलिफेंट एंड अदर एनिमल्स अपने हैबिटेट में रहते हैं। थैंक यू।